ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवैहरणं सर्वलोकैकनाथम्। भगवान सद्गुरु परमात्मा के नाम से और उनकी कृपा से आज से श्रीमद् भगवत गीता के अमूल्य सूत्रों की व्याख्या इस सरल के माध्यम से हो रही है। पहला जो सूत्र है वो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजयः। पंडितों ने इस सूत्र का एक जरा सा एक लाइन का अर्थ दिया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया है संजय बताओ। लेकिन यह सूत्र बहुत गहरा है। इस सूत्र पर सच्चिदानंद गीता नाम की एक पुस्तक लिखी गई है और उसका परिमार्जित संस्करण लिखा गया है। उसका नाम है तनाव रहित जीवन का उपाय। दोनों एक ही का लेवल है, लेकिन एक पहले लिखी गई थी उसमें जरा धार तेज थी और बात एक दूसरी बार लिखी गई है उसमें थोड़ी सी बातों को श्रृंगार करके रखा गया है। पहले वाली बात में, पहले वाले संस्करण में एकदम सीधी सीधी चुभीली बात थी और दूसरे में फूल के अंदर आलपिन रख के मारी गई है। इतना अंतर है, मतलब थोड़ा सा उसमें छिपा के बात कही है, बात वही कही। तो धर्म क्षेत्र क्या है? धर्म का क्षेत्र है कि जो संसार को धारण करता है उस तत्व को जानना। धारयति इति धर्मा, जो धारण करता है उसको जानना, ये धर्म का क्षेत्र है। और कुरुक्षेत्र क्या है? एक कर्तापन का क्षेत्र है। कर्तापन का जो क्षेत्र है वह माया का क्षेत्र है। करने का जहां तक करना है वहां तक माया है और जहां होना है वहां धर्म है। तो धर्म का क्षेत्र है जागना, अपने आप को जानना, साक्षी में ठहरकर सच्चिदानंद की ओर यात्रा करना। और कुरुक्षेत्र है कर्तापने का क्षेत्र। कुरुक्षेत्र है इंद्रियों के विषयों से लेकर तो अहंकार के गर्भ तक की यात्रा है। और इसके बाद में अहंकार के गर्भ से लेकर तो किसी माता, कुतिया, गधैया, भेड़िया, भेड़नी, शेरनी, सर्पनी, चुईया, इनके गर्भ में ऊंधे लटकने की यात्रा है। तो चैन तो भाई, अब आप संसार में सब कुछ मिलता है। शराबी शराब पीता है, सात्विक आदमी दूध पीता है, मांसाहारी मांस खाता है, संत फल खाता है। ये तो आपकी चॉइस है कि आप जो चाहो चुन लो। धर्म क्षेत्र चुन लो या कुरुक्षेत्र चुन लो। और समवेता, धर्म के क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में दोनों के बीच में जो एक समत्व की स्थिति में खड़ा हो जाता है, जानो कि बस वो धीरे धीरे जागने की ओर बढ़ रहा है। वो कुरुक्षेत्र यानी कर्म के क्षेत्र की पोल पट्टी, उनकी असलियत, कर्म के क्षेत्र की जो रहस्य उसको जान लेता है, कर्म के रहस्य को जान लेता है और धर्म क्षेत्र की ओर जाकर ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, भान को उपलब्ध होता है, जागरण में खड़ा हो जाता है, तो धर्म क्षेत्र को जान लेता है। और इस प्रकार का जो समवेता है, इस प्रकार जो समता पूर्वक जानने वाला है, वह जिज्ञासु सद्गुरु की कृपा से इसको जान पाता है। और कौन जान पाता है? युयुत्सवा, जिसको ये युयुत्सा रहती है, जिसको ये प्यास रहती है, जिसमें ये त्वरा रहती है, जिसमें ये तीव्रता रहती है, जो परमात्मा की ओर जाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा सकता है, सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार होता है,
ऐसा जिज्ञासु इस क्षेत्र को जान सकता है। नहीं तो कोई अनभिज्ञ व्यक्ति जो अमृत को नहीं जानता, वो अमृत को ठोकर मारता है और जहर उठा के पी लेता है। यही कारण है कि इस जगत में जितने परमहंस आए, उन परमहंसों को बहुसंख्यक लोगों ने सम्मानित नहीं किया, उनसे श्रद्धा नहीं रख पाए और ढोंगियों के पास हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी होती चली गई। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा, क्योंकि युयुत्सा जिसमें होती है, जिसमें वो प्यास होती है, जिसमें वो परमात्मा को पाने की ललक होती है, जिसमें वो साहस होता है छलांग लगाने का। आगे है माम का। ये माम का है, अहंकार का परिवार है। जैसे ये दुर्योधन के भाई, दुर्योधन के परिवार के लोग, ये सब ये है माम का है, जिसमें मेरा मेरा कौन करता है, मेरा मेरा वह करता है जिसमें अहंकार होता है। वो हर चीज में अपना ममत्व, अपना होना, अपना अधिकार जो है जताता है। और पांडवा धन अंडवा, जो परमात्मा को पाने के अंडव है, परमात्मा को पाने की जो बेसिकल चीजें हैं वो है पांडव, जिसमें सबसे पहले है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब है, युधिष्ठिर धर्मराज थे, हमेशा सत्य का पालन करते थे। ऐसे वो सत्य का जो सबसे गहरा प्रेम जो हृदय में है, वो वृत्ति सत्य की ओर प्रेम करने की, वो वृत्ति जो सत्य की ओर जाने की, वो प्रेम जो सहज प्रेम सत्य परमात्मा में होता है। सत्य नारायण कहते हैं, सत्य नारायण, सत्य नारायण है, नर का आयन है। ऐसे परमात्मा की ओर जाने की जो सच्ची वृत्ति होती है वो युधिष्ठिर होती है। माम का पांडवा, पांडवा में पहला युधिष्ठिर, फिर दूसरा आया भीम। दृढ़ संकल्प और पूरी ताकत और असीम प्रचंड बल के साथ जो परमात्मा की ओर जाने का ध्यानाभ्यास शुरू करता है और पूरी शक्ति लगाता है, उसको कहते हैं भीम। और अर्जुन, जिसका लक्ष्य, जिसका प्रेम, जिसकी अभिप्सा, जिसकी तीव्रता इतनी गहरी होती है कि परमात्मा सद्गुरु उसके सखा हो जाते हैं, उसके मित्र हो जाते हैं, उसके सारथी हो जाते हैं, उसके मार्गदर्शक हो जाते हैं, उसके पथ प्रदर्शक हो जाते हैं। ऐसा अर्जुन आपके अंदर खड़ा है, ऐसा भीम आपके अंदर खड़ा है, ऐसा युधिष्ठिर आपके अंदर खड़ा है। इसी तरह से जब कुल का कोई भाव न रहता है, कहते हैं छोड़ दीनी कुल की कहानी कहा करेगा कोई। मीरा ने अपने कुल का जो गौरव था, लज्जा था, सम्मान था, छोड़ दिया और गली गली वृंदावन में श्री कृष्ण के प्रेम में नाचने लगी। मूढ़ लोगों ने उसको पागल समझा, किसी मूढ़ ने उसको बच्चलन समझा, किसी ने मीरा को दीवानी समझा, किसी ने मीरा को कंकर मारे, किसी ने मीरा को ताने मारे, किसी ने मीरा को गालियां दी, किसी ने मीरा को छेड़छाड़ के शब्द कहे। लेकिन मीरा ने परवाह नहीं की किसी की परवाह नहीं करना। ऐ नकुल है, कोई कुल नहीं है हमारा कुल है परमात्मा, हमारा कुल है अस्तित्व, हमारा कुल है जागरण, हमारा कुल है संबोधि, हमारा कुल है आत्म साक्षात्कार, हमारा कुल है परमात्मा में लीन होकर परमात्मा में जीना। इसको नकुल कहते हैं। और सहदेव हमेशा अपने सद्गुरु, अपने परमात्मा जैसे सद्गुरु के साथ हर तरह का सहयोग करना, तन से, मन से, धन से, इसको कहते हैं सहदेव। जैसे कोई स्त्री अपने पति के साथ, पतिव्रता स्त्री सदैव सहयोग करती है। वो भोजन करते हैं तो पंखा झलती है, वो शयन करते हैं तो उनकी शैया बनाती है, उनके लिए भोजन बनाती है, उनके पैर दबाती है, उनके वस्त्र धोती है। इसी तरह से
जो सदगुरु की सेवा में जुड़ जाता है, सदगुरु के सहयोग में जुड़ जाता है, अच्छा गीत गाता है तो गीत गाने लग जाता है, अच्छा फर्श बिछाना तो फर्श बिछाता है, पैसे होते हैं तो पूरे पैसे लगा देता है, ऊर्जा होती है, समय होता है तो समय लगा देता है। ऐसी कोई चीज नहीं बचने देता, ऐसी कोई चीज नहीं बचने देता जो अपनी हो। सब कुछ सदगुरु के लिए समर्पित कर देता है, उसको कहते हैं सहदेव। तो माम का पांडवास शैव च ऐव च यानी और ऐव जैव। इस प्रकार से जो इस संसार में, इस जगत में एक तरफ माया के कौरव हैं जो कांव कांव कर रहे हैं वृत्ति रूपी, जो अशांत कर रहे हैं, जो परेशान कर रहे हैं, जो अशांति का एक ऐसा बहुत बड़ा और चक्रवात लेके घूम रहे हैं, मनुष्य का दिमाग स्थिर नहीं रहने देते, मनुष्य को का दिमाग घुमा देते हैं, अशांत कर देते हैं, परेशान कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, परमात्मा की ओर जाने के बारे में सोचने भी नहीं देते हैं। ऐसे जो कांव 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 करते हुए कौवे जैसे अंदर जो कौरवों की वृत्ति है अपने अंदर, ये कौरव जो हैं, इन कौरवों का नाश करने के लिए एक महाभारत युद्ध का आयोजन कृष्ण भगवान ने किया था। और वही तुम्हारे अंदर जो कृष्ण यानी तुम्हारी आत्मा है, वही इन 5 पांडवों को और इनकी सेनाओं को लेकर इन लाखों कौरवों को नष्ट कर देता है। तो माम का पांडवा शैव इसको कहते हैं चैव। किम, ये किस प्रकार से होता है, ये साधना कैसे होती है, ये यात्रा कैसे होती है, इसमें कौन से पड़ाव आते हैं, इसकी तैयारी कैसी होती है, इसमें चलना कैसे पड़ता है, इसमें गलना कैसे पड़ता है, इसमें डूबना कैसे पड़ता है, इसमें जीना कैसे होता है, इसमें निस्तार कैसे होता है, इसका विस्तार कैसे होता है, इसमें परमात्मा से प्यार कैसे होता है, इसमें किस प्रकार से जीना पड़ता है, इसमें कैसे ध्यान करना पड़ता है, इसमें कैसा भोजन करना पड़ता है, इसमें कब शयन करना पड़ता है, इसमें कैसी रहनी और सहनी होती है, इसमें लोगों से व्यवहार कैसे होता है, इसमें किस प्रकार से साक्षी में लोगों से बात की जाती है, इसमें किस प्रकार से लोगों के बीच में, राक्षसों के बीच में विभीषण की तरह जिया जाता है। इस सारी युक्ति को कहते हैं किम, कुरुवर्त, कैसे वर्ता जाता है, कुरुवर्त कैसे वर्तन किया जाता है, ये सारी रीति, ये सारी पद्धति है ना, ये सारी पद्धति अंत में एक शब्द पर समाप्त होती है, संजय। संजय बनना होगा, साक्षी होना होगा। जैसे संजय ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा तटस्थता से और धृतराष्ट्र को सुनाया, ऐसे तुम संजय हो जाओ, तुम साक्षी हो जाओ, सारे जगत का तमाशा देखने लग जाओ। गुरु गोविंद सिंह कहते थे, मैं तो परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। ये जगत का जो तमाशा है इसको देखो, साक्षी हो जाओ। वो भी देखो, उन्होंने साक्षी की बात की, हर गुरु की वाणी में साक्षी आएगी। उन्होंने कहा देखन आया जगत तमाशा। ये जगत एक तमाशा है, एक खेल है, इस खेल को तुम्हें देखना भर है, इस खेल में जुड़ना नहीं है। यदि तुम इस खेल में जुड़ गए तो समझो उपद्रव हो गया, गड़बड़ हो गई। और अगर उस खेल को देखा और अलग रह के देखा तो फिर तुम संजय हो जाओगे। ये पहली अवस्था है और पहला सूत्र है और बहुत गहरा है और इसका बहुत गहन अर्थ है। इस पर कई कई प्रवचन दिए जाते हैं, दिए जा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट में इतना ही है कि धर्म क्षेत्र का मतलब होता है अपने आप में जागना और अपने को जानने का क्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मतलब होता है यह संसार की अविद्या और माया में होने वाले सारे घटनाक्रम को हम कुरुक्षेत्र कहते हैं।
और इन दोनों में समानता स्थापित करके, इन दोनों में बैलेंस स्थापित करके, इन दोनों में बिल्कुल संतुलित होकर जीने का नाम है समवेतता, समत्व। समत्वम योग उच्चते है, ये समत्व की बात है, ये समता में जीने की बात है। और युत्सवा, ये समता में वही जी सकता है जिसको परमात्मा को पाने की प्यास नहीं, युत्सा हो। ममका का नाम अहंकार का परिवार का है, कौरवों का है। 100 कौरव ये ममका हैं, और उन कौरवों के मित्र कर्ण आदि, शकुनी आदि, ये जो है उनका परिवार, ये ममका है। और पांडव का मतलब होता है 5 प्रकार की अत्यंत तीव्र परमात्मा की ओर ले जाने वाली शक्तियां, और ये अनंत अत्यंत परमात्मा की ओर ले जाने वाली सहायक अवस्थाएं, ये है पांडव, जिसको मैंने एक एक करके व्याख्या की। मामका पांडवाश्चैव, और इनके बीच में जो संग्राम होता है, और कृष्ण भगवान की कृपा से, और जो ये सारी वृत्तियों का और छेदन होता है, नाश होता है, इसके बाद में ये 5 वृत्ति भी हिमालय में जाके गल जाती हैं, और आखिरी में केवल पांडव रहते, क्षमा चाहता हूँ, आखिरी में लेकर अस्तित्व कृष्ण ही रहते हैं। और यह सारी जो यात्रा है वो कैसे होती है? सदगुरु के मार्गदर्शन में होती है, और सदगुरु तुम्हें साक्षी यानी संजय बनाते हैं। तो साक्षी हो जाओ, ध्यान अपने आप धीरे धीरे घटित हो जाएगा। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवो हम, ये पहला सूत्र गीता का प्रारंभ हुआ।